कि जिस तरीके की ग्लोबल अनसर्टनिटी इस वक्त है, ये बजट मोस्ट चैलेंजिंग है, क्योंकि कल क्या होगा, कौन क्या बदल देता है, कौन सा टैरिफ लगा देता है, कौन सा विड्रॉल कर लेता है, कुछ मालूम नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बजट है हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। मेरे दिमाग में आपने जो क्वेश्चन पूछा, अगर हम 3 चीज़ों पर तुरंत ध्यान दें जिससे महिलाओं को भी बेनिफिट होगा, ग्रामीण को भी बेनिफिट होगा और देश की इनकम भी बढ़ेगी, स्पेंडिंग भी बनेगी। वो पहला बात, हम एग्रीकल्चरल इनकम पर खूब ध्यान दें। क्योंकि हमारा बहुत सारा देश अभी भी ग्रामीण है, तो अगर हम ग्रामीण इनकम पर ध्यान दें कि क्या क्या एरियाज हैं कि हम ग्रामीण इनकम को बढ़ा दें, क्योंकि ग्रामीण के पास हाथ मेहनत है, तंदुरुस्ती भी है, ज़मीन भी है, घर भी है कुछ ग्रामीण बेघर नहीं है, ग्रामीण है। तो इसलिए अगर हम ग्रामीण इनकम पर ध्यान दें, जिसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट से हो, हम ग्रामीण इनकम पर ध्यान दें। जिसका मतलब है कि पंचायतों को फिक्स करें कि आपको ये स्किल डेवलपमेंट करनी है और उनको क्या इंसेंटिव देना है, और उसके देखरेख पंचायत मिनिस्ट्री, पंचायत ऑफिसर्स और एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स, एसडीएम्स, एनजीओज के साथ मिलकर करें। हम ग्रामीण इनकम, इसमें एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हो सकता है काम। सो मैं समझती हूँ पहली बात, हम एग्रीकल्चरल इनकम पर ध्यान दें, और उसके लिए क्या क्या मेजर्स, तो एक तो ये, इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा, युवा भी जोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ स्किल्स डेवलपमेंट। हमारे पास इस वक्त करोड़ों शिक्षित यूथ हैं जो कि कामकाज चाहते हैं, कोई कामकाज सीखना चाहते हैं, तो हम लोग हज़ारों करोड़ों जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनको ये भी फिक्स कमिट करा दें कि कम से कम आप 2-2 अप्रेंटिसेस ले लें, 2-2 अप्रेंटिसेस ले लें, हज़ारों युवा अप्रेंटिसेस में जुड़ सकते हैं जो वो कामकाज जाना चाहते हैं। तो उसके क्या हो जाएगा, युवा एम्प्लॉय, उसमें स्किल भी मिल गई, कोई खर्चा भी नहीं हुआ, इंडस्ट्री ले लेगी, क्योंकि हमारे पास करोड़ों मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। जो एरिया में युवाओं में से जो इंटरेस्टेड हैं उनको अप्रेंटिसेस ले लें, और अगर 2-2 अप्रेंटिसेस भी ले लें तो करोड़ों अप्रेंटिसेस कामकाज सीख जाएंगे। उसके बाद वो इंडस्ट्री, क्योंकि उसकी काबिलियत के अनुसार उसको रिटेन करना चाहते हैं, रिटेन कर ले, लेकिन उसको स्किल तो मिल गई। और हम लोग अप्रेंटिस, जो कि स्कीम है इस वक्त, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उसमें करोड़ों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन करोड़ों की और ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 5% फॉर्मली हैं। तो मैं ये कहूँगी अप्रेंटिसेस लेने से हम लोग, ये मेरा दूसरा। तीसरा ये मेरा है कि रिसर्च पर ध्यान दें, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ इनोवेशन पर, रिसर्च पर इंसेंटिव दे दें जिसमें हम लोग जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई छोटी चीज़ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम सब्सटीट्यूट कर सकें, और वो सब्सटीट्यूशन रिसर्च पर डिपेंडेंट होगा। और रिसर्च के लिए जितने भी आईआईटीज़ हैं और आईटीआईज़ हैं, आईआईटीज़ और आईटीआईज़ और जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी कमिट कराएं कि आपने इनोवेशन करनी है, आपने रिसर्च करनी है, और आपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स देना है, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया ज़्यादा हो जाए। तो मेक इन इंडिया का मतलब मैन्युफैक्चरिंग बेटर होगी और हमारी पर एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और हमारी स्कीम ऑलरेडी मेक इन इंडिया की है। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग स्कीम, चाहे अप्रेंटिसशिप की हो, एग्रीकल्चरल इनकम की हो, या ये स्किल्स डेवलपमेंट की हो, इसी को और बढ़ावा दें और उसको इंसेंटिवाइज कर दें। इससे कंज्यूमर, हमारी मार्केट भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ये डायरेक्शन दी, क्योंकि मैं खुद ये प्रोजेक्ट चलाती हूँ। मेरी इंडिया विजन फाउंडेशन संस्था, कई प्रिजन्स में हम लोग, एक संस्था है एनजीओ, उनके साथ जुड़ के मिल के हम लोग बहुत सारे प्रिजन्स में पैड्स, सैनिटरी पैड्स बांटते हैं, सैनिटरी पैड्स बांटते हैं, और ऑल्सो क्यूपिड कप भी बांटते हैं। क्यूपिड कप से ये है कि आप इजीली, सो हम लोग जो चीज़ें करते हैं, सैनिटरी पैड्स और क्यूपिड कप, ये क्यूपिड कप से ब्लीडिंग बाहर नहीं आती, तो आप वॉश भी कर सकते हो क्यूपिड कप को और बड़ी देर चला सकते हो। मैं खुद, हम लोग, हमारी संस्था कई प्रिजन्स में महिलाओं को हमने को देखा
कि वो गंदे गंदे कपड़े यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शंस फैलते हैं। तो क्यूबिड कप और साथ में ये सैनिटरी पैड्स हम लोग खुद बांटते हैं। मिरांडा जो कोई एक कंपनी है जिस एनजीओ के साथ काम करते हैं, मेरा नाम बदल इस वक्त ध्यान में है। सो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है। सिमिलरली हमारे जो नवज्योति संस्था से हम लोग ने देखा कि स्कूल के बच्चे लड़कियों क्यों नहीं स्कूल में गायब क्यों हो जाते, एक तो टॉयलेट नहीं अलग और दूसरा उनके पास सैनिटरी पैड नहीं है, तो पीरियड्स के टाइम पर वो स्कूल्स मिस कर देती हैं। तो ये दोनों में फ़र्क पड़ेगा, उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, उनके लिए सैनिटरी पैड। और मैं समझती हूँ ये क्यूबिड का जो डॉक्टर्स हैं गायनोकोलॉजिस्ट, ये भी इसको अगर ध्यान से समझें तो सैनिटरी पैड को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्यूबिड कप से उससे उनकी ब्लीडिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा और कंट्रोल हो जाएगी। सो ये ज़रूरत है सिर्फ स्कूलों में नहीं, प्रिजन्स में भी। प्रिजन्स में जितने हमारे ऑलमोस्ट 1500 प्रिजन्स हैं इंडिया में जिसमें विमेन प्रिजन है, उनको भी सैनिटरी पैड जैसे वो एंटर करती हैं उनको सैनिटरी पैड दे दें या क्यूबिड कप दे दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा।